Good morning, class. In the previous classes, we have discussed about the meaning and nature of planning. And in this video, we will discuss about importance of planning. There are 6 points in this part, in this topic, and we will discuss it one by one. The first one is provide directions. It means planning provides directions. प्लानिंग के थ्रू हमारा जब भी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ गोल सेट करती है तो उसके साथ साथ एक्शंस भी सेट हो जाते हैं, प्लान हो जाते हैं. एक्शंस जब हमारे सेट हो गए तो सारे वर्कर्स को पता रहता है कि उनको क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है. तो डायरेक्शन प्रोवाइड हो गया और जब डायरेक्शन पता चल गया तो कोई भी गोल इजीली अचीव हो जाएगा. इट मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशंस ने गोल डिसाइड कर रखा है वो इजीली अचीव हो जाएगा. Second point is planning reduces risk of uncertainty. प्लानिंग के थ्रू जब प्लानिंग करते हैं तो मैनेजर्स फ्यूचर में झांक करके, फ्यूचर में देख करके अपने डिसीजंस लेते हैं. तो कोई भी आने वाला रिस्क जो रहता है उसके लिए पहले ही प्लान हो चुका रहता है, तैयारी हो चुकी होती है. तो इसीलिए ऐसे रिस्क को कम किया जा सकता है. 100% इसको हटा तो नहीं सकते हैं, बट इसको 90% तक अपने डिसीजन से कम किया जा सकता है. तो रिस्क को रिड्यूस करने में प्लानिंग हमारी हेल्प करता है. नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. ओवरलैपिंग मीन्स एक ही काम को बार बार करना या 2 बार 3 बार करना. तो जब हम प्लान करते हैं सबको अपना अपना एक्शंस पता रहता है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग की बात ही नहीं आती है. सारे डिपार्टमेंट में काम क्लियरली होता है और सबको कन्फ्यूजन नहीं होता है. अपने एक्शंस पता रहते हैं, थॉट्स पता रहते हैं, तो अपने अपने काम विदाउट एनी इंटरप्शंस, विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग काम आसानी से होता रहता है. नेक्स्ट वन इज़ द फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. प्लानिंग हमें कंट्रोलिंग में हेल्प करता है. कैसे? अब जब प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा प्लान कितना कामयाब हुआ है. जो हमने सेट कर रखे हैं प्लानिंग, उसका रिज़ल्ट देखते हैं और उस रिज़ल्ट से ये देखा जाता है कि हमें कहाँ तक कामयाबी मिली हुई है. प्लान एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमें मिला रहता है उससे, और स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया रहता है. हमने फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने हमें 10 यूनिट्स पेन बनाने का ऑफ़र दे रखा है और उसको हमने 5 डेज़ में पूरा करना है. तो इसके लिए हमें उसकी क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी और उसका टाइम कंजम्पशन जो है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा. तो हम एक प्लान के साथ चलेंगे और तब जब हमारा रिज़ल्ट पूरा हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, तो हम ये देखेंगे कि हमने किस तरीके से अपना काम किया है. सीक्वेंस वाइज जो हमने प्लान के साथ काम किया है वो हमारा फ्रूटफुल हुआ है या नहीं, हमें उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिला है या नहीं. तो ये किसके थ्रू होगा? प्लानिंग के थ्रू होगा. नेक्स्ट वन इज़ द फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग हमें डिसीजन मेकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. प्लानिंग के थ्रू मैनेजर्स जो हैं कहाँ देखते हैं? लुक इनटू द फ्यूचर में देखकर बहुत सारे जो अल्टरनेटिव्स रहते हैं उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसे चूज़ करेंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे और बिजनेस को देंगे ताकि बिजनेस अपना गोल अच्छे से अचीव कर सके. तो प्लानिंग हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग. और डिसीजन मेकिंग कोई ऐसी काम नहीं है, इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है मैनेजमेंट को. नेक्स्ट वन इज़ द प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. अब प्लानिंग जब होती है तो प्लानिंग होते वक्त हम प्लान करते हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, क्रिएटिविटी होती है, इनोवेटिव आइडियाज़ अराइज होते हैं. और जब इनोवेटिव आइडियाज़ अराइज होते हैं तो उसके साथ साथ फोरसाइट और एजम्पशंस, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें भी हमारे काम आती है. जब हमें ये सब चीज़ें पता है और इन सब चीज़ों को डाल करके कोई आइडिया निकला हुआ रहता है तो उसे फिर कंक्रीट प्लान के रूप में भी
कंक्रीट प्लान भी दे दिया जाता है, उसको कंक्रीट रूप भी दे दिया जाता है। तो मैनेजर्स जो है इनको अपने प्लानिंग प्रोवाइड्स इनोवेटिव आइडियाज़, मैनेजर्स को प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज़ अराइज करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे 6 पॉइंट्स थे इम्पॉर्टेंस के, इनको एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट इज प्लानिंग reduces the risk of uncertainty. Third point is planning reduces overlapping and wasteful activities. Fourth point is planning establishes standards for controlling. Fifth point is facilitates decision making. And the last one, sixth point is planning promotes innovative ideas. Here are the notes also. You can write from here. Importance of planning. Number 1 point, planning provides directions. Second point is planning reduces the risk of uncertainty. Third point is planning reduces overlapping and wasteful activities. Fourth point is planning promotes innovative ideas. Fifth point is planning facilitates decision making. And the last sixth point is planning establishes standards for controlling. So, students, I hope you have understood about the importance of planning. Thank you.